नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल में शिवा लखरा। एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों के तापी जिला के अंदर बसा अपना वियारा फोर्ट। जैसे कि इससे भी बड़ा एक सोनगढ़ में भी है फोर्ट, और सोनगढ़ से ये वियारा फोर्ट है। तो दोनों फोर्ट के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, खाली ओनली फॉर 22 मतलब 20-22 किलोमीटर का डिफरेंट है। और दोनों फोर्ट ही आपस में एक ही राजा के शासन के अंडर हुआ करते थे। और इसी प्रकार आप किले के अंदर आ जाओगे तो आपको सुनहरा एकदम रोड मिल जाएगा। जैसे कि चारों तरफ किले की और बाउंड्री बनी गई है ताकि कोई भी अंदर पब्लिक आलतू फालतू अंदर ना आ सके। और किले के अंदर जैसे कि सफाई कर्मी और भी कर्मचारी तैनात किए गए। और हालांकि अभी तो ये मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, क्योंकि मैंने अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक दो मतलब ऑफिस भी देखे, रूम भी देखे हैं। अंदर आते ही दोस्तों हमको दरवाजा के दोनों साइड एक रूम जैसे दिखे, लेकिन उस टाइम में पूरा का पूरा रूम हुआ करता था। जैसे कि अभी जैसे समय के बदलते अनुसार और बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई है, मतलब टूट सा गया है किला। और ये जो आप छोटे छोटे जैसे ये खिड़की जैसे देख रहे हो, इसके अंदर मतलब क्या है कि दिए ये जैसे कि नाइट के टाइम में रोशनी के लिए दीपक रखा हुआ करते थे। और साइड में से फिर एक दादर भी जाता है, जो दादर ऊपर की साइड जाता है किले के, मतलब मेन जो दरवाजा है ना, दरवाजा के ऊपर की तरह ये दादर मतलब सीढ़ियाँ जो चढ़ती है, ये मेन दरवाजा था। और इसके ऊपर ये देखो पूरा जो हमें जो दरवाजा के दोनों साइड में जो घुमट दिख रहे थे बड़े बड़े, वो घुमट के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर ही ये पूरा का पूरा ब्राउन बनाया गया है। और ये जो छोटी छोटी आपको खिड़कियाँ दिख रही है, इन खिड़कियों के अंदर से कोई भी दुश्मन सैनिक आ जाते थे तो यहाँ से उनको मतलब अंदर के सैनिक हमला किया करते थे। और जो छोटे छोटे आप ये हॉल जैसे देखो, इन हॉल के अंदर से तीर कमान भी छोड़े जाते थे और मतलब दुश्मनों के ऊपर को अटैक करने के लिए। और ये जो छोटे छोटे खाने जो देख रहे हो, ये मतलब रात को टाइम में दिया रखने के लिए काम आता था, ताकि रोशनी हो और सैनिक को किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो दोस्तों। और ये जो जैसे आप पूरी की पूरी बाउंड्री देख रहे हो, किले के चारों बाजू ये बाउंड्री कवर कर रखी है। मतलब अभी देखो इसके ये जो वियारा फोर्ट है, वियारा फोर्ट के अंदर ज़्यादा कुछ हमें इतिहास तो मालूम नहीं है, कि ना ही तो इनका इतिहास को गूगल पे हमें मिला, और ना ही यूट्यूब पे, और ना ही यहाँ पे जो स्थायी लोग हैं उनसे पूछने पर ऐसा कुछ भी हमें ज़्यादा इतिहास तो नहीं मिला। अमुक जो लोग बोलते हैं कि भाई ये एक गायकवाड़ शासन के अंडर था। हाँ, वो एक है कि ये पूरा किला गायकवाड़ के अंडर ही था, लेकिन लोग बोलते हैं कि यहाँ पर खाली हथियार और जैसे कि अनाज ये सब रखने के लिए इसको यूज किया जाता था। क्योंकि इससे भी बड़ा किला एक सोनगढ़ किला है जो 20-22 किलोमीटर दूर है वियारा से, और वहाँ पे मतलब मेन किला वो गायकवाड़ शासन का किला वहाँ पे था। और ये सिर्फ हथियार हो गया या अनाज ये गुप्त तरीके से रखने के लिए ये इस किले को यूज किया जाता था। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैनिक तैनात हुआ करते थे। ये जैसे आप पूरी ये बाउंड्री देख रहे हो, ये किला के चारों तरफ ये बाउंड्री फैली हुई है। और एक और बाउंड्री है जो इस किले के एकदम आउटसाइड है, मतलब ये मेन बाउंड्री, और बाउंड्री के बाहर एक और बाउंड्री है। जैसे कि दोनों बाउंड्री क्रॉस करने के बाद ही दुश्मन अंदर तक आ सकते हैं। ये भी आप खिड़की देख रहे हो, ये सारी के सारी मतलब सैनिकों के युद्ध और दुश्मन को हराने के लिए उपयोग किया जाता था।
और चारों तरफ किले की बाउंड्री है और किला भी ज़्यादा बड़ा नहीं दोस्तों, नॉर्मल छोटा किला ही है। बीच में ये जैसा पूरा रूम जैसे आप बड़ा ये मतलब देख सकते हो इस टाइप का रूम और पूरा गोल आकार में बनाया गया है। इसके अंदर सैनिक का जो अभी आज के टाइम में अगर मैं बोल दूं क्या, जैसे कि आर्मी में हम कैसे कैप्टन बोलते हैं किसी को कि भैया बटालियन, इसके बटालियन हो गए छोटे छोटे, इस तरह से ऐसा समझ लो कि एक बटालियन यहाँ पर तैनात हुआ करती थी जो गायकवाड़ शासन के अंदर ही आती थी। और ये टाइप छोटे छोटे आप ये हॉल देख सकते हो, ये हॉल तो मैंने आगे, और ये जो हॉल है आप कोई भी किसी भी किले में जाओगे तो इस टाइप के आपको हॉल देखने को मिल जाएगा। चाहे वो राजस्थान किले, अदरवाइज कौन से राजस्थान के किले हो गए या फिर महाराष्ट्र में किले हो गए, कहीं भी किले हो गए ऑल इंडिया में, तो इस टाइप के आपको हॉल देखने को मिल जाएगा। ये जो यहाँ से देखो कि अगर कोई भी ऐसा लगता था कि भाप लेता कि दुश्मन को, तो यहाँ की जो साउंड होती थी दुश्मनों की, जो पैरों की चलने की आवाज़ जो होती थी वो एकदम सुनाई देती थी। तो छोटे छोटे पहले के ज़माने में क्या छोटी छोटी कारीगरी भी एकदम पूरी दिखाई गई है दोस्तों। और पूरी बाउंड्री में छोटी छोटी ऐसी चौकी बनाई गई है जहाँ पे सैनिकों को तैनात किया जाता था कि मतलब आप पूरी की पूरी बाउंड्री में देखने जाओगे तो कम से कम 10 से 15 चौकी देखो, वो सामने हो गई, इधर हो गई, वो भी सामने हो गई, तो पूरी 10 से 15 ऐसी छोटी छोटी चौकी बने गए हैं। यहाँ पर सैनिक आराम से तैनात हुआ करते थे और तोहफे भी रखा करते थे। इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी चौकी है वहाँ पे सारे तोहफे भी रखे करते थे। और ये जो दुश्मन के जो पैरों के चलने के आने के ऐसी कोई हरकत होती थी तो पूरा का पूरा साउंड एकदम सुने देता था। तो इनसे भी मतलब कि अंदर के जो सैनिक होते थे वो एकदम हरकत में आ जाते, एकदम तैयार हो जाते थे कि भाई कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है दोस्तों। किले के चारों ओर बाउंड्री होने के बाद भी ये जो बीच में जो आप देख रहे हो रूम बनाया हुआ, यहाँ पे बटालियन टीम का कैप्टन रहता था दोस्तों। और ये पूरी जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बीचों बीच वो मतलब पूरा किला नॉर्मल छोटा सा किला जैसा बनाया हुआ है और यहाँ पर वो कैप्टन रहा करता था। और चारों तरफ बाउंड्री है ताकि चारों तरफ मतलब सैनिक बल तैनात हुआ करते थे। और ये जो बीच में आप देख रहे हो राउंड जैसा बड़ा, यहाँ पर कैप्टन रहा करता था। और इनका मतलब मेन जो राजा था वो सोनगढ़ किले पे रहता था। यहाँ से सोनगढ़ 20-22 किलोमीटर मैंने आपको पहले भी 2 बार बता चुका है। और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो ये एकदम आपातकालीन दरवाजा है। कुछ भी ऐसा हो गया तो मतलब यहाँ से मतलब डायरेक्ट भागने का रास्ता, जैसे कि आप बोल सकते हो कि ये पीछे का दरवाज़ा। और ऐसे भी छोटे छोटे 3-4 दरवाज़ा है, एक ये हो गया और एक ये जाली लगी हुई है, तो ये भी यही दरवाज़ा है कि इमरजेंसी में अगर ऐसा लगता है कि भाई के मतलब हमारे दूसरे किले से फोर्स आए तब तक हम नहीं झेल सकते दुश्मनों को, तो यहाँ से भागने के पूरा का पूरा प्रबंध। देखो हर मतलब सिक्के के 2 पहलू होना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक प्लान फेल हो गया तो प्लान बी भी हमेशा तैयार रहना ज़रूरी रहता है। ऐसा नहीं कि भाई कि युद्ध करके मतलब कभी कभी चतुर का भी दिमाग वो इस्तेमाल करना ही पड़ता है दोस्तों। तो ये देखो मेन दरवाज़ा, और दरवाज़ा का ये जो रहता है कैप्टन यहाँ रहा करता था। और इसी तरह के बड़े बड़े पत्थर एकदम किले के अंदर, ये जो आप देख रहे हो दोस्तों ये मतलब घोड़ा बांधने के लिए, और घोड़ा यहाँ पे सब बांधे जाते थे। और ऐसे घोड़े बांधने के उस साइड में भी था, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाया, वीडियो थोड़ा स्लो हो गया था। और क्योंकि एक भाई साहब अंदर आके मेरे को वीडियो पे स्टोरी रखने के लिए मना करे, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो ये दोस्तों मेन गेट है। अब मेन गेट से हम बाहर जाते हैं। बाहर जाके आपको मैं दिखा देता हूँ कि बाहर से ये वापस किला किस तरह से दिखता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पे ऑफिस है, तो वो सामने जो दिख रहा था अभी एक रूम जैसा, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही है। और बाहर से देखो ये किला इस टाइप का दिखता है दोस्तों। और इसी तरह का वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको देखने में अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली सारी सबसे पहले वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। और किला से थोड़े बाहर आओगे, मतलब वो सामने किला लग गया, और किला से थोड़ा मेन रोड की तरफ बाहर आओगे तो आपको ये तालाब जैसा दिख जाएगा। और ये तालाब भी उसी टाइम का बनाया हुआ है। और ये तालाब स्पेशल मतलब इन किला में रहने वाले प्रजा के लिए और सैनिक के लिए पानी का प्रबंध करने के लिए ये तालाब बनाया गया दोस्तों।